Hello, children. The topic for today is subject verb agreement. You have heard of this topic earlier, no? I'm sure you all must be knowing what is a subject. Subject कौन होता है? The one who does the work. जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. और वर्ब क्या होता है ये आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है ना. वर्ब यानी एक्शन वर्ड या कोई काम जो किया जा रहा है. तो सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के अग्रीमेंट को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये होता क्या है. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट means your subject and verb must match or agree in number. नंबर क्या होता है बेटा? सिंगुलर और प्लूरल. तो यही इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट काम करने वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे. यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मैच होने चाहिए, दोनों एग्री करने चाहिए. इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम और भी क्लियर करते हैं. सो सी चिल्ड्रन, देयर आर टू पिक्चर्स ओवर हियर. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. बेबी इज स्लीपिंग. यहाँ आप क्या देख रहे हैं? दिस वन सिंगल बेबी. एक की बात हो रही है ना, बेबी. सो हमने यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगाया है. बेबी इज सिंगुलर, इज ऑल्सो सिंगुलर. जबकि लुक एट द सेकेंड पिक्चर, बेबीज ये प्लूरल है ना. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एग्री कौन सा वर्ब करेगा? प्लूरल वर्ब. सो हमने क्या लगाया है? आर. बेबीज आर स्लीपिंग. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. जब हम सिंगल बात कर रहे हैं अबाउट सिंगल, गर्ल सिंग्स, तो हमने क्या किया है? एस यूज़ किया है. Right? Simple present tense, singular girl, and the verb is also singular, sings. And look at the second picture. Girls is plural, verb is also plural, sing. Girl sings, girls sing. Now children, you must be confused about singular verb and plural verb कि मैम कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं. So here is a table which will clarify that. See, one side you have singular verbs and the other side you have plural verbs. Singular verbs में ये सब आते हैं. is, was, has, does. और ये सब हम किसके साथ यूज़ करते हैं? We use them with singular noun or pronoun. Like for example, the pronouns are given here. He, she, it. इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं verb? We use is, was, has and does. Now coming to the second side, plural verb, are, were, have and do. These are plural verbs and we use them with plural noun or pronoun. Like some pronouns are given here which are used with plural verbs, you, we, they. अब बेटा एक बहुत important चीज़, I. I अगर present में है so we use I am, and if it is in the past we use I was. I hope it is clear. Now beta, coming to the next rule of subject verb agreement is when two or more subject are connected by and. जब कभी दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में and कंजंक्शन लगा हो सो हमें वर्ब कौन सा यूज़ करना है? वी हैव टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल में देखिए, गणेश एंड कार्तिक. यहाँ पे दो सिंगुलर वर्ब्स है. एक है गणेश, दो सिंगुलर नाउन है. वन इज़ गणेश एंड सेकेंड वन इज़ कार्तिक. दोनों को जॉइन किससे किया गया है? एंड कंजंक्शन से. तो दो हो गए ना प्लूरल. सो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज़ किया है, आर. लुक एट द सेकेंड वन, सिंगिंग and dancing. There are two, so we have used plural verb. Singing and dancing are my hobbies. Now beta, जो रूल अभी हमने देखा, there's one hidden rule in this.
When two singular subjects are joined by and, अभी अभी आपने देखा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट के बीच में अगर and आया है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. But if both the singular subject refers to one thing, one person or one idea, then we use singular verb. कैसे? एग्जाम्पल देखिए. ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट स्नैक. यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? सिंगल एक चीज़ कौन सी है यहाँ पे? स्नैक. फेवरेट स्नैक क्या है? इसलिए इस पे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि बात एक की है. राइस एंड फिश इज़ द स्टेपल फूड इन उड़ीसा. यहाँ राइस एंड फिश अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमने इज़ यूज़ किया है क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट यानी आइडिया एक है कि ये स्टेपल फूड है. समझ आ रहा है बेटा? नाउ लेट्स क्विकली सी द नेक्स्ट रूल. द एक्सप्रेशंस ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, समबडी, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के साथ हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब. ये वर्ड्स जहाँ भी आप देखते हैं किसी फिल इन द ब्लैंक्स में और एनीवेयर राइटिंग अ पैरा और सेंटेंस, सो इफ़ यू सी दीज वर्ड्स you have to use singular verb with them. Let's see the example to make it more clear. See, each of these players, अब यहाँ पे each है, so हमने verb जो है वो भी singular लगाया है, plays. Neither of the two diagrams is correct. Everyone is invited to the program. Someone is knocking the door. One of my friends, यहाँ friends की नहीं, one of my friends is coming tonight. Okay? Now coming to our next rule of subject verb agreement. Units of measurement or time, distance or money, they usually take singular verbs. देखने में ऐसे लगेगा कि बहुत सारे हैं, but no, they will take a singular verb. See the examples. 10 lakhs is a lot of money. यहाँ पे हमें singular यूज़ करना है because we are talking about money. 25 liters is required. 10 kilometers is not a great distance. तो जहाँ भी हम distance, time, किसी measurement की, money की, इनकी बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है singular verb. अब बेटा कुछ pronoun ऐसे भी होते हैं जहाँ हमें हमेशा plural verb लगाना होता है. अभी प्रोनाउन कौन से हैं? द प्रोनाउंस आर फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम. ये सारे प्रोनाउन जो है जहाँ भी आप देखेंगे उनके साथ वर्ब लगेगी प्लूरल. सी द एग्जाम्पल. मैनी ऑफ द फ्लावर्स, मैनी जो कि काउंटेबल है ना, बहुत सारे हैं तो उसके साथ हम लगाएंगे प्लूरल. हैव नो स्मेल, पता है ना आपको, हैव प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर क्या होता है? हैज़. See the second example. Both the captains, दो की बात हो रही है यहाँ पे. Both the captains have arrived on the field. Several traffic lights are not working today. Several, इसके साथ plural verb यूज़ हुआ है are. So बच्चों, I hope आपको ये rules clear हैं. अभी बहुत सारे rules बाकी हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा उसका quickly recap करते हैं. तो यहाँ पे देखिए question दिया हुआ है. Each of these mangoes dash juicy. There are two options for it, is और are. तो बताइए क्या आएगा इसमें? यहाँ पे आप देख रहे हैं each, और हमने रूल में क्या पढ़ा था? जहाँ भी ये वर्ड आता है each, every, everyone, वहाँ कौन सा वर्ब लगाना होता है? Right, singular verb. So यहाँ क्या आएगा? Is. Each of these mangoes is juicy. Now let's see this. Ram, Shyam and Mohan dash winners. Options दो है आपके पास. One is was, another one is were. तो बताइए क्या आएगा इसमें? राम, श्याम एंड मोहन. कंजंक्शन एंड यूज़ हुआ है और ये एक यूनिट नहीं है, यहाँ पे अलग अलग की बात हो रही है. दैट मीन्स दे आर प्लूरल. सो वर इज़ द राइट आंसर. Okay children, that's all for now. This topic is yet not completed.
इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ये जस्ट आपको बेसिक रूल्स बताए हैं. And I hope you have understood what I have taught you till now. Right? If you have any doubt in these rules, you can ask your doubts anytime. Bye for now.